दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद में टोटल जो मंत्र हैं वो हैं 1975 और ये गद्यात्मक रूप से हैं, वर्णित हैं। और इसके दो वेद हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ये इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके दो वेद हैं और कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद इनकी शाखाएं हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी 86 शाखाएं, जिसमें 4 हैं जिनके ग्रंथ जो है वो प्राप्त हैं, और शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी 15 शाखाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 2 के साक्ष्य ग्रंथ प्राप्त हैं और बाकी नहीं। इनमें जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका संकलन जो किया गया था ये महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। उन्होंने इसका संकलन किया था महर्षि वेद व्यास जी ने। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको सूर्य ने एक वाल्यक को उनको दिया था, भेंट के रूप में दिया था, उपदेश जिसे कहते हैं, उपदेश दिया था सूर्य ने एक वाल्यक को, यज्ञवाल्यक जो हैं उनको दिया था। और इसकी जो 15 शाखाएं हैं इसमें सिर्फ 2 हैं जो प्राप्त हैं। और यजुर्वेद में कुल जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी 86 शाखाएं थी, जिनमें से 4 प्राप्त हैं। इनको वर्बली आप जानते हैं, तैत्तिरीय हो गई, उसके बाद मैत्रायणीय हो गई, फिर उसके बाद कठ शाखा हो गई, फिर कपिलष्ठ है। ये 4 शाखाएं जो प्राप्त हैं यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद वाले भेद की, ठीक। और जो दूसरा है इसकी कांडव हो गई, और कांडव एक हो गई, और दूसरी है मध्य इंद्रिय। इसको कहिए आप तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो गई एक, ये दोनों में से, और एक हो गई कांडव, सॉरी एक मिनट, कांडव शाखा। ये दोनों इनके ग्रंथ जो हैं ये प्राप्त हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। अच्छा, इन्हें मुख्यतः जो है इसमें जो 15 शाखाएं हैं इसकी जो 15 शाखाएं, 15 शाखाओं में जो 2 शाखाएं हैं इनका ही मूल मतलब पता है सबको, इन्हें ही सब लोग जानते हैं। और हाँ, इतना इनफ है, आप लोग इतना पढ़िए। अगर किसी को और इसके बारे में कुछ और जानना हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसका भी निवारण किया ही जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा सामवेद। सामवेद क्या है उसके भी जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अथर्ववेद। हाँ, ये जो है ये गाने के लिए है, मतलब मेन इस सामवेद का मुख्य जो है वो उपासना करना होता है। सामवेद तीसरा, सामवेद, इसका जो प्रमुख वो है रूप है या विषय है, प्रमुख विषय इसकी जो है ये है उपासना करना, उपासना, ठीक। उपासना करना होता है इसका प्रमुख विषय। इसे संगीत में लगे सुर जो होते हैं, जैसे संगीत रूपी कोई भी चीज़ है, जैसे लिखा जाता है संगीत को, ठीक उसी प्रकार सामवेद को भी लिखा गया है। और इसके संगीत रूपी जितने भी मंत्र आपको मिलेंगे वो सब संगीत रूपी ही लिखे होंगे। तो इसके संगीत रूपी मंत्रों की जो संख्या है वो है 1875। 1875 है टोटल मंत्रों की संख्या सामवेद में। और इसे गायन साम भी कहते हैं। और इसकी जो शाखाएं टोटल थी, इसकी शाखा लिख देता हूँ मैं, इनकी शाखाएं जो थी वो थी 1001 शाखाएं थी, परंतु इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक है, मतलब 3 शाखाएं ऐसी हैं जिनको हम पढ़ते हैं या जिनका ग्रंथ अभी तक प्राप्त है। इतनी शाखाओं में से 1001 शाखाओं में से सिर्फ 3 शाखाएं ऐसी हैं जिनका हमें ग्रंथ प्राप्त है अभी तक। उन तीनों के नाम मैं लिख दूं, आप अगर कहें तो। कोथमीय हो गई पहला है कोथुमीय,
ये हो गई पहली शाखा जिसका ग्रंथ हमें प्राप्त है। दूसरी जो है वो जैमिनीय है, ये हो गई जैमिनीय। और जो तीसरी शाखा है वो राणायनीय है। तीसरी शाखा जो है वो राणायनीय ये है। ये 3 शाखाएं हैं जिनका हमें प्राप्त है। ये हो गए मंत्र, इनको आप ध्यान रखिएगा, नहीं भूल जाएं आप, कंफ्यूज हो जाए। ये सामवेद में इतने मंत्र हैं जो संगीत रूपी हैं या संगीतमयी हैं, संगीतमय, ठीक। और ये इनकी शाखाएं हैं इतनी, इनमें से सिर्फ 3 हैं जिनका ग्रंथ प्राप्त है, यानी इनके बारे में चीजें पता है, ये प्राप्त है, ठीक। ये 3, और ये तीनों ये हैं कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय, ये 3 हो गई, ठीक। और इसमें जो अधिकतर मंत्र हैं वो किस वेद से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं सबसे ज़्यादा मंत्र इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो सबसे प्राचीन और पहला वेद है, उससे लिए गए थे। और इसकी शाखाएं आप लोग देख ही चुके हैं, मैंने लिख ही दिया है। सामवेद में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और अगर आपको और की कुछ डिटेल में चाहिए तो मैं उस पर भी कुछ बता दूंगा। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। किसमें है? संगीतमयी है। शाखाएं कितनी थी? 1001 थी, जिनमें से 3 के बारे में हमें ग्रंथ प्राप्त है, जो है कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय, ठीक। इसके बाद क्या आता है कि इनमें जो वो है क्या कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा किससे लिए गए हैं? ये ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो पहला और प्राचीन या प्रथम वेद हम कहते हैं जिसे, उससे सबसे ज़्यादा मंत्र इसमें लिए गए हैं। और जो चौथा है, सबसे आखिरी वेद है, उस वेद का नाम है अथर्ववेद। और उसे ऋग्वेद के बाद जो सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है वो अथर्ववेद को ही कहा जाता है। इसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा आप लोग कि ऋग्वेद के बाद अगर कोई दूसरा सबसे प्राचीन वेद है तो वो कौन सा है? वो अथर्ववेद है। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक। ये दूसरा सबसे प्राचीन वेद माना गया है, ठीक। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य, औषधि, विज्ञान, कवितामयी रूपी इसमें ग्रंथ वो मंत्र हैं। और इनमें मंत्रों की जो संख्या है वो है 5977। और इसमें जो है किस रूप में लिखा गया है? 5977 किस में लिखा गया है? ये कवितामयी है, ये कवितामयी है, कवितामय, ठीक। अथर्ववेद दूसरा सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद। और उसके बाद दूसरा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में टोटल जो मंत्रों की संख्या है वो 5977 है। और वो किस रूप में लिखी गई है? वो कवितामय रूप में लिखी गई है, ठीक। और इसके जो मूल विषय हैं वो कर्म है, धर्म है, गुण है, आरोग्य है, उसके बाद यज्ञ है, इन सब के लिए मंत्रों। इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषयों का वर्णित मिलता है या वर्णित है। उनमें अथर्ववेद के द्वारा ही हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय, या जो चीज़ें, आयुर्वेद है, समाजशास्त्र है, कृषि है, अधिक जितने भी और आदि विषय हैं, उन विषयों में हम कहाँ से मिलता है उसका साक्ष्य में? कहाँ वर्णित है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के द्वारा ही हम इन सब विषयों को पाते हैं। इसके बाद आता है इसमें कुछ लोग इसमें भी तंत्र और मंत्र, ये सारी चीज़ें जो जादू टोना इन सब से रिलेटेड होती हैं वो इसमें खोजते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये छोटा सा अपवाद ही समझिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र भी खोजे जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। और ये इसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी कहा जाता है, या मोक्ष का उपाय भी बताया गया है। यहाँ से ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, ये अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद के द्वारा ही हम इस चीज़ों को समझते हैं। और इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा नोट करके, कभी कभी पूछ लेता है ब्रह्मवेद कौन सा है, ब्रह्मवेद कौन सा है, तो इसे ही ब्रह्मवेद कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोग इम्पोर्टेंट या हेडलाइन कर लीजिएगा। और
ये जो कुल मिलाकर 20 कांडों में इसको विभक्त किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ब्रह्मवेद कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखते हैं। कितने कांड हैं? ये कांडों में विभाजित किया गया है, कांड। ठीक, इनमें कांड की संख्या कितनी है? 20। इसमें 20 कांड हैं, जिनमें से प्रत्येक कांड में कई सूत्र हैं। हर एक कांड में कई सारे सूत्र होंगे और सूत्रों में मंत्र हैं। 2 शाखाएं उपलब्ध हैं इसकी। अब इसकी शाखाओं की बात कर लेते हैं। पहले तो हमने कांड देखा, कांड। अब शाखा, इसकी शाखाएं जो हैं वो 2 हैं, सिर्फ 2 शाखाएं। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएं होने वाली हैं। इनकी शाखाओं को ध्यान से सुनिएगा। एक तो सौणिक है, सौणिक है सबसे पहले, या सौनक कहा जाता है इसे। अब वो थोड़ा लिख मैं दोनों दूंगा, और एक मिनट इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि जगह आ जाए और हम लोग लिख सकें सही से, आप भी सही से समझ सकें, क्योंकि बोर्ड मेरा भी थोड़ा छोटा है। आप लोगों को कुछ ही दिनों में नया बड़ा बोर्ड दिख जाएगा। अभी थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं ले पाए थे हम, जा नहीं पाए वहाँ तक, बस इस वजह से ये हो गए मंत्र 5977, ये हो गए मंत्र। इनमें जो कांड हैं, कांड की संख्या जो थी वो थी 20, और हम पढ़ रहे थे शाखाएं, तो इसकी 2 शाखाएं हैं। 2 शाखा, 2 शाखाएं हैं, और दोनों शाखाओं का नाम, पहली जो है वो है सौणिक शाखा या सौनक, इसको ही सौनक कहते हैं। मैंने इसलिए ऐसे लगा दिया है ताकि आप समझ जाएं कि इसको ही सौनक शाखा भी कहा जाता है। ठीक, और दूसरी जो है नंबर 2, नंबर जो है वो पिपलोद है। पिपलोद, ये एक शाखा है। ठीक, इसकी 2 शाखाएं हैं। और अथर्ववेद, जो जानेगा अथर्ववेद को, ठीक, वो चारों वेदों का ज्ञाता होगा, वही अथर्ववेद पूरा जान पाएगा। जिसको अथर्ववेद आता है, समझ लो वो चारों वेदों का ज्ञाता होगा, तभी उसे अथर्ववेद के बारे में पता है। इसकी जो कुल शाखाएं थी, वो टोटल शाखाएं जो थी, ये 2 शाखाएं जिनके हमें साक्ष्य पता है, इसलिए मैंने इसको कहा था कि आप समझिएगा। इसकी जो टोटल शाखाएं हैं वो ऐसे समझ लीजिए, कुल शाखा इसकी 9 थी, कुल शाखा 9। लेकिन पता किसके बारे में है? सिर्फ 2 शाखाओं के बारे में। एक तो हो गया शौनक, दूसरा हो गया पिपलोद। और इसमें कांड की संख्या कितनी है? 20। मंत्र कितने हैं? 5977। और वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक, इस वेद की महत्वाकांक्षा इतनी है, या ये इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस वेद को जानते हैं तो आप चारों वेदों के ज्ञाता होंगे, तभी आप इस वेद को समझ पाएंगे या जान पाएंगे या पढ़ पाएंगे, या आप इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। ठीक, और इससे पहले हम लोगों ने 4 वेद पढ़ा, छोटे से समय में, बहुत थोड़े समय में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 वेद पढ़े, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या था? 10 मंडल। ठीक, उसके बाद 1028 सूक्त, फिर 10,580 तकरीबन मंत्र थे, जो गद्य और पद्य दोनों रूपी लिखे गए थे। ठीक, इसके 2 वेद थे, पहला मंडल था, दूसरा अध्याय था। 64 अध्याय था इसके दूसरे वाले भाग में। 64 अध्याय में 8 अध्यायों का एक अष्टक बना था। 8 अष्टक बने थे। 8 अष्टकों को कई वर्गों में बांटा गया था। उनमें वर्गों की संख्या थी वो 2024 थी। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई? वेरी गुड। इसमें 2 शाखाएं थी, मुख्य रूप से 2 शाखाएं थी। दोनों शाखाओं का नाम था, एक का साकल शाखा, दूसरा थी सांख्यायन शाखा। ठीक, इसके बारे में और सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं। और इसका हाँ इम्पॉर्टेंट ये है ना कि मैं इसका PDF डालने वाला था, लेकिन हम सोचे कि पहले एक बार चारों वेद खत्म हो जाएं, फिर आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ताकि आप लोग अगर PDF से डाउनलोड करके लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत। हाँ, तो ये अथर्ववेद हो गया खत्म। अगली क्लास जिसकी भी आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, सीधा उस टॉपिक का बेधड़क नाम लिखिए। आप नाम लिखेंगे, मैं देखूंगा, जितने की अधिकता ज़्यादा होगी मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर नहीं आ रहा है तो जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो हैं अगले क्लास के लिए, वो तो आपको
मिल ही जाएंगी। इस वीडियो के जो पहली वीडियो मैंने डाली थी वेद को लेकर, उसके बाद ये जो वीडियो आई है इसमें मैंने अपने हिसाब से वेद को मोस्टली ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अब इसमें कुछ बताने जैसा बचा नहीं है। जो पेपर में इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा, जितना है सफिशियंट है, ये इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक। और जिस टॉपिक पे भी मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा वो हिस्ट्री का ही होगा, इतना मैं जानता हूँ और इतना बताता हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो रेगुलरली आएंगी। थोड़ी टाइमिंग की इशू हो गई थी पहले वीडियो और इस वीडियो के बीच में, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकल गया था और वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी मेरे पास नहीं थी जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड कर पाता। तो मैं कल शाम को रात में पहुँचा हूँ, तब से मैं कंटिन्यू इसी पे भिड़ा हूँ। पहले रिकॉर्ड किए वीडियो, फिर उसके बाद अभी इतना ज़्यादा मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है ना कि एडिटिंग के लिए अलग कोई चीज़ें, आप समझ रहे होंगे। तो सारा कुछ फ़ोन पे ही करना रहता है, फिर ऑफिस का काम और सारे काम भी हैं, तो फ़ोन पे आदमी कितना देर एक फ़ोन पे लगा रह सकता है। तो इस वजह से मैंने अपने लिए पूरी कोशिश की है। अगर कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे थोड़ा माफ़ करिएगा और अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। इसको कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत, कोई सुझाव, कोई कुछ भी आपको लगता है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, ठीक। तब तक